दोस्तों, जिन सांपों के जहर इंसान की मौत चंद घंटों में हो जाती है, उस सांप के जहर से पार्टियों में इसका नशा कैसे किया जाता है, ये सवाल आपके मन में भी जरूर होगा। आज हम इस वीडियो में आपको इन्हीं सब सवालों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इन सांपों के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टियों में नशे के लिए किया जाता है। दरअसल सांपों को लेकर लोगों के मन में एक फोबिया होता है कि सभी जहरीले होते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अधिकांश सांप जहरीले नहीं होते और रिपोर्ट्स के मुताबिक महज 30% सांपों में ही जहर पाया जाता है। इनमें से कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनके काटने से सांपों के जहर का असर इंसान के दिमाग में चला जाता है और दिमाग सुन्न हो जाता है। तो कुछ सांपों के काटने से इंसान का खून जम जाता है। आमतौर पर जो लोग नशे के लिए सांपों के जहर का इस्तेमाल करते हैं, वह उस सांप का जहर लेते हैं जो दिमाग को सुन्न करता है। हालांकि इस जहर की डोज बहुत हल्की रखी जाती है, क्योंकि इसका ज्यादा डोज पैरालाइसिस अटैक ला सकता है। इस जहर के हल्के डोज से इंसान का दिमाग कुछ घंटों के लिए सुन्न हो जाता है। सांपों के जहर से बना नशा बाकी नशों से बहुत तेज होता है और उसका असर भी खतरनाक हो सकता है। इसकी ज्यादा मात्रा से मौत हो सकती है। दोस्तों, कोबरा जैसे सांप जब काटते हैं तो उनका पूरा विष जब शरीर में पहुंचता तो आदमी बहुत जल्दी दम तोड़ देता है। अगर यही विष कंट्रोल्ड तरीके से बहुत कम अंश में लिया जाए तो दिमाग में छड़कर प्रचंड नशे की स्थिति में ला देता है। आदमी इसके नशे में एक अलग ही दुनिया पहुंच जाता है। आमतौर पर कोबरा या अन्य जहरीले सांपों के जरिए नशा लेने वाले की जीभ, होठों या हाथों या किसी हिस्से पर बहुत बारीक स्पर्श कराया जाता है। कह सकते हैं कि जहरीले सांपों की जहर की तीव्रता का 1000वां या कुछ 100वां हिस्सा नशेड़ियों से जब टच भी होता है तो पहले दिमाग में अटैक करता है और फिर शरीर में दौड़ने लगता है। कई बार ये सीरिंज से भी विष को शरीर में इंसर्ट करते हैं। कुछ लोग सीधा सांप से कटवाते हैं और कुछ सांप के नशे से बनी चीजें लेते हैं। इसलिए रेव पार्टियों में संपेरों को बुलाया जाता है और लोगों को सांपों से कटवाया जाता है। इसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि संपेरे मनमाने रुपए चार्ज करते हैं। वहीं सांप के जहर की एक बूंद की कीमत लाखों में हो सकती है। ऐसे में लोग सांपों के जहर में कुछ केमिकल्स मिलाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। कोबरा का जहर सबसे महंगा बिकता है। बताते हैं कि दूसरे ड्रग्स की तुलना में मनुष्य जब कोबरा या जहरीले सांपों के विष से नशा करता है तो उसमें चेतना रह ही नहीं जाती। वह एक काल्पनिक दुनिया में विचरण करने लगता है। 8 से 10 घंटे उसी में गोता लगाते हुए खुद फंतासी बुनता है और उसी को असली समझकर उसका आनंद लेता रहता है। बाकी सभी नशों में आमतौर पर चेतना बनी रहती है। अंदाज रहता है कि आप क्या कर रहे हैं या आपके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, ड्रग्स लेने के बाद ये लोग सब कुछ भूल जाते हैं और फिर क्या होता रहा उसका उन्हें कुछ पता ही नहीं चला था। कुछ लोगों ने कहा कि वो आनंद की अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं और कुछ ने कहा कि वो सो गए। कुछ ने कहा कि वे सब कुछ भूल गए। कुल मिलाकर ये नशा एक हेलोजेशन की स्थिति पैदा करता है। ये 8-10 घंटों तक रहता है। जब खून से बहुत हल्की मात्रा में आया ये विष साफ हो जाता है तो वो चेतना में लौट आते हैं। हालांकि ये बहुत खतरनाक है। ऐसा करते हुए कई बार नशेड़ी युवाओं के मरने या पागल होने की भी खबरें आई हैं। एक मामले में एक युवा को इस खतरनाक नशे के बाद पैरालाइज हो गया। सांप के जहर का उपयोग चिकित्सा पद्धति में लंबे समय से किया जाता रहा है। इसके साथ ही कुछ लोग इसका प्रयोग नशे के रूप में भी करने लगे। सांपों की नगरी का उपयोग विषरोधी दवा के रूप में भी किया जाता है। कोबरा के जहर से कई दवाइयां बनाई जाती हैं। इनका उपयोग विशेष रूप से हृदय आघात की भूलने की बीमारी में किया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो केवल जानकारी के लिए है और नशा सेहत के लिए हानिकारक है। कृपया इससे दूर ही रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।